तो वेलकम बैक गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियो में। इस वीडियो में हम सबसे फैंटास्टिक मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है जुरासिक पार्क। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट कर दीजिए हमारे लेटेस्ट मूवी की एक्सप्लेनेशंस को पाने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट द मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम एक जुरासिक पार्क को देखते हैं जहाँ पर मिलियन साल पहले विलुप्त हो गए अलग अलग स्पीसीज के डायनासोर्स को उनकी डीएनए की मदद से उनकी क्लोनिंग करके आज भी जिंदा रखा गया है। जब जुरासिक पार्क के वर्कर वेलोसिरैप्टाइल जाति के एक डायनासोर को केज में रख रहे होते हैं तो वो डायनासोर एग्रेसिव हो जाता है और जैसे ही एक वर्कर उस कंटेनर को ओपन करने जाता है तो वो डायनासोर उसे खींच लेता है। वहाँ पर सभी वर्कर उसको बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसे नहीं बचा पाते। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुरासिक पार्क के कुछ वर्कर वहाँ पर खुदाई कर रहे होते हैं। यहाँ पर जॉन हैमल्ड से मिलने के लिए एक गवर्नमेंट लॉयर डोनाल्ड आता है और तभी वहाँ पर खुदाई करते वक्त उनको एक पत्थर मिलता है और उस पत्थर के अंदर एक मच्छर होता है और इस बात से वो लोग काफी खुश हो जाते हैं। मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर डॉक्टर एलन और डॉक्टर एली को देखते हैं जिनको मोनाटा में एक डायनासोर का स्केलेटन मिला होता है और वो लोग अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर उसको बाहर निकाल रहे होते हैं। जब डॉक्टर एलन की टीम अपने कंप्यूटर से चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये वेलोसिरैप्टाइल स्पीसीज का एक डायनासोर है और तभी वहाँ पर डॉक्टर एलन और डॉक्टर एली रेस्ट करने के लिए अपने वैन की तरफ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है जिससे कि चारों तरफ धूल उड़ने लगती है। डॉक्टर एलन उसके पास जाते हैं और उसको अपना फैन बंद करने के लिए कहते हैं क्योंकि रेत उड़ने से यहाँ के स्केलेटन को काफी नुकसान हो सकता था। अब जब एलन अपने वैन में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी था जिसने उसकी ड्रिंक को बोतल को ओपन कर दिया था और तभी वहाँ पर एली भी आ जाती है। ये दोनों उस आदमी पर बहुत गुस्सा होते हैं और तभी वहाँ पर वो आदमी अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि मेरा नाम जॉन हैमंड है। वो उन्हें बताता है कि कोस्टा रिका आइलैंड पर मेरा एक बायोलॉजी पार्क है। वो ऐसा पार्क है जिसको देखने के बाद बहुत सारे लोग हैरान हो जाते हैं। मुझे इस बात पर आप सबकी राय चाहिए जिससे कि हम उस पार्क को पब्लिकली ओपन कर दे जिससे कि वहाँ पर और भी लोग उसको देख सकें। पर ये दोनों उसको कहते हैं कि हम लोग अभी काफी बिजी हैं, हमने अभी अभी एक स्केलेटन को खोजा है। लेकिन हैमंड कहता है कि मैं तुम्हारे अगले 3 साल के जितने भी खर्च होंगे उसको उठाने के लिए तैयार हूँ और ये सुनकर वो काफी खुश होते हैं और उसके साथ जाने के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद हम कोस्टा रिका में डॉटसन और डेनिस को देखते हैं। डॉटसन डेनिस से इस आइलैंड के 15 स्पीसीज को लाने की डील करता है और इसके बदले वो उसको $1.5 मिलियन देने के लिए तैयार होता है जिसकी आधी रकम वो अभी दे देता है। डॉटसन उसे स्पीसीज लाने के लिए एक बोतल जैसी कंटेनर देता है जिससे किसी को शक ना हो। अगले सीन में हम हेलीकॉप्टर में डॉक्टर एली, एलन और हैमंड के साथ साथ लॉयर डोनाल्ड और डॉक्टर मेलकम को देखते हैं। डोनाल्ड ने डॉक्टर मेलकम को पार्क की सेफ्टी के लिए अपने साथ इनवाइट किया था। कुछ समय बाद ये लोग आइलैंड पे पहुंच जाते हैं जो देखने में काफी सुंदर था। वहाँ पर वो जीप में बैठने के बाद आगे का सफर तय करते हैं और कुछ ही समय बाद आइलैंड के खुले मैदान में पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता कि इनके सामने 30 फीट लंबा डायनासोर था। उसे देखकर ये सब काफी खुश होते हैं। हैमंड उन्हें बताता है कि एक टीरेक्स जितनी यानी कि 32 माइल्स प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकते हैं और ये लोग फिर से हैरान हो जाते हैं जब देखते हैं कि इनके सामने और भी ज्यादा डायनासोर्स हैं। तब एलन हैमंड से पूछता है कि तुमने आखिर ये सब कैसे बनाया। इसके बाद हैमंड उन्हें अपने अम्यूजमेंट पार्क में ले जाता है जहाँ पर उसने इन सब चीजों को बनाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। हैमंड उनको अपनी पहले से रिकॉर्ड करी हुई एक वीडियो दिखाता है और उसमें बताता है कि उसने कैसे इन डायनासोर्स को बनाया। हैमंड बताता है कि हमारी एक बूंद खून में करोड़ों डीएनए लाइफ्स होती हैं। डीएनए लाइफ बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट होता है और जो डायनासोर जो काफी साल पहले विलुप्त हो गए थे वो अपनी लाइफ का थोड़ा थोड़ा ब्लूप्रिंट छोड़ देते हैं। हैमंड बताता है कि लाखों करोड़ साल पहले भी मच्छर हुआ करते थे जो कि आज भी हैं, जो लोगों का खून चूसते हैं और ऐसे ही वो लाखों साल पहले डायनासोर्स का खून चूसते थे और डायनासोर्स का खून चूसने के बाद वो पेड़ों पर बैठ जाते थे और उसके गोंद की वजह से वो चिपक जाते थे और जो वहाँ पर काफी साल रहने के बाद फॉसिल्स बन जाते थे और उसमें मच्छर की हड्डियों में डायनासोर्स का डीएनए रह जाता था। और इसके बाद साइंटिस्ट ने आधुनिक तकनीकों के द्वारा मच्छरों के बोन से डायनासोर्स का डीएनए निकाला और इस ब्लड के डायनो डीएनए मिलने के बाद उसके टूटे हुए जेनेटिक कोड के सीक्वेंस को एक मेंढक के डीएनए से पूरा किया और उसके बाद उन्हें मिला एक बेबी डायनासोर। और इसके बाद वीडियो खत्म हो जाती है तो हैमंड उनको अपनी लैब में ले जाता है जहाँ पर ये लोग वेलोसिरैप्टाइल्स की स्पीसीज का एक डायनासोर निकलते हुए देखते हैं और यहाँ पर हैमंड कहता है कि हमने यहाँ के सभी डायनासोर्स के क्रोमोसोम्स चेंज करके फीमेल में बना दिया है जिससे कि इनकी ब्रीडिंग को रोका जा सके। यानी कि कोई भी डायनासोर अपनी आबादी नहीं बढ़ा सकता क्योंकि सभी के सभी स्पीसीज के डायनासोर मादाएं थी यानी कि फीमेल थी। इसी पे मेलकम कहता है कि इवोल्यूशन को कंट्रोल करना हम सब के लिए डेंजर साबित हो सकता है। इसके बाद हैमंड इन लोगों को एक बड़े डायनासोर को दिखाने के लिए ले जाता
है जिसको एक केस के अंदर बंद करके रखा गया था। और यहाँ पर उस जगह का सिक्योरिटी ने बताता है कि ये डायनासोर जन्म के 8 महीने के बाद बहुत ही ज्यादा खूंखार हो जाते हैं और इसी कारण से इनको केस के अंदर बंद करके रखा जाता है। और इसके बाद सब लंच करने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पर डॉक्टर मैल्कम हैमल्ड को समझाने की कोशिश करता है कि जो उनके साइंटिस्ट यहाँ के डायनासोर के साथ कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है। और डॉक्टर एली भी इनकी बात से सहमत होती है, लेकिन हैमल्ड इनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसने इन सबको इसलिए नहीं बल्कि उसको उसके फेवर में बोलने के लिए बुलाया था। और तभी हैमंड से मिलने के लिए उसके ग्रैंडसन टिम और उसकी ग्रैंड डॉटर लेक्स यहाँ पर आ जाती हैं। और इसके बाद हैमंड इन लोगों को पार्क में घूमने के लिए भेज देता है। ये सभी यहाँ की इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बैठकर पार्क की सैर करने के लिए निकल जाते हैं और इन गाड़ियों को कंट्रोल रूम के अंदर से ही कंट्रोल किया जा रहा था जहाँ पर हैमल्ड भी मौजूद था। जुरासिक पार्क में ये लोग सबसे पहले डायलोफोसोरस को देखने के लिए जाते हैं। ये सभी लोग उसको देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन वो डायनासोर इनके सामने आता ही नहीं। और इसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं और अब वो पहुंच जाते हैं टीरेक्स को देखने के लिए, लेकिन वो भी बाहर नहीं आता। बाकी के साइंटिस्ट उसको बाहर लाने के लिए उसको एक बकरी का चारा भी देते हैं, लेकिन फिर भी टीरेक्स बाहर नहीं आता, जिससे इन सभी का मन उदास हो जाता है। और जैसे ये लोग आगे जाते हैं तो उनको वहाँ पर एक बीमार फ्लाइसरटॉप्स दिखता है। सभी लोग उसके पास जाते हैं और दूसरी तरफ वहाँ के साइंटिस्ट को पता चलता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और इसलिए ये लोग पार्क के टूर को यहीं पर रोकने के लिए कहते हैं और सभी लोगों को वापस आने के लिए कहते हैं। और इसके बाद सभी लोग वहाँ से वापस आने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर एली उस बीमार पर ट्राइसरटॉप्स के पास रुक जाती है। हैमंड अपने पार्क के फर्स्ट टूर को रोकने में काफी उदास हो जाता है क्योंकि ये सब उसके पार्क के रेपुटेशन के लिए काफी अच्छा नहीं था। और इधर हम कंट्रोल रूम में उसी आदमी को देखते हैं जिसने वॉटसन को 15 स्पीसीज के एम्ब्रॉयज देने का वचन दिया था। उसका नाम डेनिस होता है जो हैमल्ड की टीम में ही होता है, लेकिन वो अपनी टीम की रिसर्च को चुरा कर अपने टीम के साथ धोखा कर रहा था। वो यहाँ से एम्ब्रॉयज को चुराने के लिए एक प्लान बनाता है। वो हैमल्ड और आर्मर से कहता है कि एक छोटे से बग के कारण पूरा सिस्टम 20 मिनट के लिए बंद होने वाला है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। और इसके बाद वो पूरे सिस्टम को हैक कर वहाँ पर एक टाइमर लगा देता है और वो टाइमर जैसे ही पूरा होता है तो वो एम्ब्रियो सिक्योरिटी वाले रूम का सिक्योरिटी लॉक बंद हो जाता है। डेनिस अंदर चला जाता है और वहाँ पर रखे हुए सारे एम्ब्रियोज को चुरा लेता है और उसको डॉटसन के दिए हुए बोतल वाले कंटेनर में छुपा देता है और उसके बाद वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ जब ये लोग पार्क से वापस आ रहे होते तो इनकी गाड़ी बीच में ही खराब हो जाती है क्योंकि डेनिस ने उस पूरे सिस्टम को बंद कर दिया था ताकि वो एम्ब्रोज चुरा सके। खैर पार्क में लगे हुए सारे इलेक्ट्रिक चीजें धीरे धीरे बंद होने लगती है और ये देखकर हैमल्ड और उसकी टीम घबरा जाती है क्योंकि सिस्टम के बंद होने से सारे गेट खुल सकते थे और वहाँ से सारे डायनासोर्स आजाद हो सकते थे और वहाँ पर तबाही ला सकते थे। हैमल्ड की टीम सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन डेनिस ने मेन सिक्योरिटी लॉक पर ही पासवर्ड लगा दिया था जिसकी वजह से हैमल्ड की टीम कुछ नहीं कर पाती। हैमल्ड बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि दोनों गाड़ियां टीरेक्स के केज के सामने बंद पड़ी थी और तभी टीम को गाड़ी में हलचल महसूस होने लगती है और वहाँ पर गिलास में रखा हुआ पानी भी हिलने लगता है। और तभी वहाँ पर लेक्स नोटिस करती है कि टीरेक्स के सामने जो बकरी थी वो भी अब गायब है और तभी इनकी गाड़ी पर उस बकरी के मांस का एक टुकड़ा पड़ता है और जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। और तभी वहाँ पर टीरेक्स आ जाता है और डोनाल्ड डर के मारे एक टॉयलेट में बंद हो जाता है और इस गाड़ी में अब लेक्स और टीम अकेले होते हैं। और तभी वहाँ पर डॉक्टर एलन और मैल्कम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फेंस की इलेक्ट्रिसिटी बंद होने की वजह से टीरेक्स अब उसे तोड़कर बाहर आ गया है और सभी लोग उसको देखकर बहुत ही घबरा जाते हैं। और तभी लेक्स को उसके गाड़ी में रखे हुए एक टॉर्च मिलता है और वो उस टॉर्च को जला देती है, जिसको देखकर टीरेक्स उसके गाड़ी पर अटैक कर देता है। इसकी वजह से गाड़ी के ऊपर लगी हुई सील टूट जाती है और ये दोनों खुद को बचाने के लिए उस सील्ड को पकड़े रहते हैं, लेकिन अगले ही पल टीरेक्स इनकी गाड़ी को पलट देता है। एलन उनकी जान बचाने के लिए गाड़ी के टूल बॉक्स में से एक फ्लेयर लाइट निकालता है। फ्लेयर लाइट जलाकर टीरेक्स का ध्यान अपनी ओर खींचता है। टीरेक्स जब इनकी तरफ बढ़ता है तो एलन उस फ्लेयर लाइट को जंगल की तरफ फेंक देता है और तभी मैल्कम भी एक फ्लेयर लाइट जला देता है और टीरेक्स भी उसके पीछे पड़ जाता है और मैल्कम भी उस टॉयलेट में छुप जाता है, लेकिन तभी टीरेक्स उसको तोड़ देता है। मैल्कम वहाँ पर बेहोश हो जाता है, लेकिन अब डोनाल्ड उसके सामने था और वो उसे कच्चा चबा जाता है। और इधर एलन गाड़ी में फंसे हुए बच्चों को बचाने में लग जाता है। वो किसी तरह लेक्स को गाड़ी से बाहर निकाल लेता है, लेकिन टीम अभी भी गाड़ी के अंदर ही फंसा था और तभी लेक्स जोर से चिल्लाती है क्योंकि टीरेक्स उसके सामने खड़ा था। एलन अपने हाथ से उसके मुंह को बंद कर देता है क्योंकि टीरेक्स कुछ हलचल होने पर ही अटैक करती है। अब टीरेक्स गाड़ी को ढकेलने लगता है जिससे कि गाड़ी दूसरी तरफ घूम जाती है। अब लेक्स और एलन गाड़ी के पीछे आ जाते हैं। गाड़ी के पीछे एक कंक्रीट की दीवार होती है जहाँ पर कुछ वायर लटकी होती है। एलन लेक्स के साथ वहाँ पर वायर पकड़कर लटक जाता है, लेकिन तभी एलन देखता है कि गाड़ी उसी के ऊपर गिरने वाली है। जैसी गाड़ी उनके ऊपर गिरती तभी एलन दूसरी वाली वायर को पकड़ लेता है, जिससे कि ये दोनों मरते मरते बचते हैं और गाड़ी एक पेड़ पर जाकर लटक जाती है।
लेकिन टिम अभी भी उस गाड़ी में फंसा हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एली अब कंट्रोल रूम में पहुंच चुकी है। अब हैमल्ड अपने ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर के लिए काफी चिंता में हो गया था, क्योंकि वो भी खतरे में थे। वो उन्हें बचाने के लिए अपने सिक्योरिटी गार्ड रोबोट को भेजता है और साथ ही एली भी उसके साथ चली जाती है। और इधर डेनिस जब एम्ब्रोइस को लेकर भाग रहा होता है तभी उसकी गाड़ी एक कीचड़ में फंस जाती है और तभी वो अपनी गाड़ी को उस कीचड़ से निकालने के लिए अपनी गाड़ी में लगी एक वायर को एक पेड़ में लगा देता है, जिससे कि उसकी गाड़ी निकल सके। लेकिन तभी वहाँ पर डायलोफोसोरस स्पीसीज का एक बेबी डायनासोर वहाँ पर आ जाता है। वो बेबी डायनासोर अपने पॉइजन को उसके चेहरे पर फेंकता है। डेनिस डर से चिल्लाने लगता है और तभी वो गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो बेबी डायनासोर आकर उसे मार देता है। और डेनिस ने जो एम्ब्रेस उस कंटेनर में रखा था वो कंटेनर भी अब कीचड़ में गिर जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलन और लेक्स वायर की मदद से नीचे उतर चुके थे और एलन देखता है कि टिम अभी भी गाड़ी के अंदर पेड़ पर फंसा हुआ है। वो उसे बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। टिम बहुत ही घबराया हुआ था। एलन उसे गाड़ी से निकालने के बाद नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी भी धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है, जिसके बाद ये दोनों काफी तेजी से नीचे उतरने लगते हैं। लेकिन जैसे ये लोग नीचे पहुंचते हैं गाड़ी तभी इनके ऊपर गिर जाती है, लेकिन इनको चोट नहीं पहुंचती। अब इन लोगों को ढूंढते हुए रोबोट और एली वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर इनकी गाड़ी बंद हो गई थी। ये दोनों पाते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और दूसरी गाड़ी भी गायब है। दोनों काफी घबरा जाते हैं और दूसरी गाड़ी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी इनको बेहोश पड़ा मैल्कम मिलता है जो कि काफी जख्मी हो गया था। वो उसे जगाने के बाद गाड़ी में बिठा देते हैं और इसके बाद एली को दूसरी कार भी दिख जाती है। ये लोग वहाँ पर चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर इनको कोई नहीं मिलता। लेकिन तभी इनको डायनासोर नहाने की आवाज सुनती है, जिससे कि सभी लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर खतरनाक डायनासोर टी-रेक्स उन सभी का पीछा करने लगता है। वो डायनासोर इनकी गाड़ी पर अटैक कर देता है। सभी लोग उसको देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। ये लोग अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो लोग टी-रेक्स से बच जाते हैं। दूसरी तरफ हम एलन को देखते हैं, जिसके साथ वो दोनों बच्चे लेक्स और टिम भी थे। इन सभी को डायनासोर की धार सुनाई देती है, जिसके बाद ये लोग वहाँ पर सबसे बड़े पेड़ पर चढ़कर छुप जाते हैं। दूसरी तरफ इन लोगों को वहाँ पर शाकाहारी डायनासोर दिखाई देते हैं और इस नजारे को देखकर वो लोग काफी खुश होते हैं और ये लोग उसी पेड़ के ऊपर रात बिताने लगते हैं। अब एली यहाँ हैमंड के पास होती है और हैमंड उसको बताता है कि मैं एक ऐसा पार्क बनाना चाहता था जिसमें सब कुछ रियल हो, वो उसको छू सके और वो उसे महसूस कर सके। लेकिन इस बार जो मैंने मिस्टेक्स करी है अगली बार मैं वो मिस्टेक्स नहीं होने दूंगा। तभी एली कहती है कि इस पावर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और तुम ये सोच रहे हो कि तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो, तो ये तुम्हारी भूल है। इस वक्त हमारे लिए एलन, टिम और लेक्स की जान बचाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें तुम्हारे ही बनाए हुए डायनासोर से खतरा है। अगले दिन जब लेक्स, टिम और एलन की आंखें खुलती है तो उनके सामने एक बहुत बड़ा शाकाहारी डायनासोर होता है और जैसे ही लेक्स उसे छूने की कोशिश करती है तो वो उसके ऊपर छींक देता है। इसके बाद ये लोग नीचे आ जाते हैं। अब जंगल में कुछ दूर चलने के बाद एलन को वहाँ पर डायनासोर के कुछ फूटे हुए अंडे दिखाई देते हैं। इसके बाद ये लोग समझ जाते हैं कि डायनासोर्स ब्रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ डायनासोर ने अपने आप को फीमेल से मेल में बदल लिया है। लेकिन तभी टिम कहता है कि अगर सभी डायनासोर्स फीमेल है तो उन्होंने अपने आप को मेल में कैसे बदल लिया। और तभी एलन बताता है कि इन लोगों ने डायनासोर्स के डीएनए के जेनेटिक कोड को मेंढक के डीएनए के साथ कंप्लीट किया था और कुछ अफ्रीकन मेंढक में अपने सेक्स को चेंज करने की एबिलिटी होती है और डायनो डीएनए में मेंढक के डीएनए मिलने से उनके में भी अब ये एबिलिटी आ चुकी है, जिसकी वजह से कुछ डायनासोर ने अपने सेक्स को चेंज कर लिया है और अब वो ब्रीडिंग कर रहे हैं। इधर हैमंड और उसकी टीम के पास सिस्टम को ऑनलाइन लाने के लिए सिर्फ एक तरीका बच चुका था, पूरे सिस्टम को रिबूट करना। लेकिन इससे पहले इन लोगों ने कभी भी सिस्टम को रिबूट नहीं किया था और डर था कि कहीं पूरा सिस्टम बंद ना हो जाए। और हैमंड के फोर्स करने की वजह से ये लोग ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं और पूरे सिस्टम को रिबूट कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम ठीक हो जाता है। लेकिन सिस्टम के इमरजेंसी कंपाउंड को ऑन करने के लिए इनको मेंटेनेंस गेट तक जाना पड़ेगा, जिससे कि रिबूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो सके। दूसरी तरफ एलन, टिम और लेक्स चलते चलते खुले मैदान में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इन लोगों को बहुत सारे डायनासोर्स का एक बड़ा झुंड दिखाई देता है जो इनकी तरफ ही आ रहा था। ये लोग भागते भागते एक सूखे पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। इतने सारे डायनासोर्स को देखकर ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर टी-रेक्स आ जाता है और सभी डायनासोर्स को खाने लगता है। ये देखकर वो तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। मेंटेनेंस गेट तक जाने के लिए एली और रोबोट बाहर आ जाते हैं। ये लोग मेंटेनेंस गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं और उसके एंड पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वेलोसिरैप्टर आ जाता है। रोबोट एली को उस मेंटेनेंस गेट की तरफ जाने के लिए कहता है, जिससे कि सिस्टम रिबूट करके सिस्टम को ऑनलाइन ला सके और इसीलिए एली दौड़ते हुए उस गेट के अंदर चली जाती है। वॉकी टॉकी पर हैमंड एली को इंस्ट्रक्शन देता है और एली उसको फॉलो करती है और फॉलो करते हुए सही जगह पर पहुंच जाती है। और इधर एलन, लेक्स और टिम एक इलेक्ट्रिक बॉल के पास पहुंच जाते हैं। एलन जब ये कंफर्म कर लेता है कि उसमें करंट नहीं है तो ये लोग उस वायर पे चढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हैमंड एली को पावर ऑन करने के लिए गाइड करता है और हैमंड की तरफ से मिले हुए इंस्ट्रक्शन की वजह से एली उसको ऑन कर देती है। और इधर इलेक्ट्रिक बॉल को एलन और लेक्स पार कर चुके होते हैं, लेकिन टिम अभी भी वहाँ पर लटका हुआ होता है और तभी इन लोगों को पावर ऑन होने की साउंड सुनाई देती है, जिससे कि
की टीम घबरा जाता है और उधर एली एक एक करके सभी फैंस के पावर को ऑन करना शुरू कर देती है। एलन टीम को वहां से कूदने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहां पर एली उसके पावर को ऑन कर देती है, जिससे कि टीम को 10,000 वोल्ट का एक इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और सेम टाइम पर यहाँ पर मेंटेनेंस गेट के अंदर एक वेलोसिरैप्टर आ जाता है जो एली के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन कैसे भी करके एली खुद को बचा लेती है और तभी उसके कंधे पर एक कटा हुआ हाथ गिरता है, जिसे देखकर एली काफी ज्यादा घबरा जाती है और वहां से बाहर चली जाती है। और अब रॉबर्ट को भी 2 वेलोसिरैप्टर बहुत ही चालाकी से मार देते हैं और कच्चा चबा जाते हैं। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से टीम की आंखें बंद हो चुकी थी, जिसकी वजह से एलन उसको अपने मुंह से सांस देने में मदद करता है और टीम कुछ देर बाद होश में आ जाता है। और इसको देखकर एलन और लेक्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद एलन लेक्स और टीम को लेकर एक अम्यूजमेंट पार्क में आता है और वहाँ पर उन दोनों को बिठाकर एली को खोजने के लिए चला जाता है। वो कुछ ही दूर गया होता है कि तभी उसको एली मिल जाती है। ये दोनों एक दूसरे को जिंदा पाकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जब टीम और लेक्स अम्यूजमेंट पार्क में बैठे हुए होते हैं तभी वहाँ पर एक वेलोसिरैप्टर आ जाता है और तभी लेक्स और टीम वहाँ पर किचन में चले जाते हैं और किचन का दरवाजा बंद करके वहाँ पर छुप जाते हैं। लेकिन वेलोसिरैप्टर किचन का दरवाजा खोलकर अंदर चले आते हैं और वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए किचन के अलग अलग जगह पर छुपने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों इनका पीछा नहीं छोड़ते। लेक्स उन दोनों का ध्यान भटकाने के लिए कुछ बर्तन फेंक कर मारती है, लेकिन तभी वहाँ पर एलन और एली भी आ जाते हैं। सभी लोग भागकर कंट्रोल रूम में चले जाते हैं और इनका पीछे करते हुए वेलोसिरैप्टर भी इनके पीछे आ जाते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि सारा सिस्टम ऑनलाइन हो तो चुका था, लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम अभी भी ऑफलाइन था, इसीलिए वेलोसिरैप्टर दरवाजा खोलकर अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलन और एली उस दरवाजे को रोककर उसको अंदर आने से रोकते हैं। अब लेक्स को कंप्यूटर चलाना बहुत ही अच्छे तरीके से आता था। लेक्स सभी सिक्योरिटी सिस्टम को ऑनलाइन करने में लग जाती है और कुछ देर बाद वो सभी सिक्योरिटी सिस्टम को ऑनलाइन कर देती है। अब पार्क के सभी सिस्टम चलने लगते हैं। एलन हैमंड के पास फोन करता है और बताता है कि दोनों बच्चे अब सेफ हैं और हमें यहाँ से निकालने के लिए जल्दी से एक हेलीकॉप्टर मंगाओ। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वेलोसिरैप्टर दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है। उनसे बचने के लिए ये लोग उस जगह के वेंटिलेशन वाले जगह से भागने लगते हैं, लेकिन वो फिर भी इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे कि लेक्स नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन एलन उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे ऊपर खींच लेता है। और इसके बाद ये लोग वहाँ से भागने के बाद अम्यूजमेंट पार्क में आ जाते हैं और डायनासोर्स के स्केलेटन पे भागने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो वेलोसिरैप्टर आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, जिससे कि ये लोग नीचे गिर जाते हैं। ये वेलोसिरैप्टर उन पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर टीरेक्स आकर इन वेलोसिरैप्टर्स को खाने लगता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद दूसरा वेलोसिरैप्टर उसके ऊपर अटैक करने लगता है और इसी बीच इन लोगों को भागने का मौका मिल जाता है और ये लोग वहाँ से भागकर बाहर चले जाते हैं। और तभी वहाँ पर हैमंड मेलकम के साथ एक गाड़ी लेकर आता है और सभी लोग उस गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पर एलन भी हैमंड को इस पार्क को बंद करने की सलाह देता है। कुछ देर बाद ये लोग हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाते हैं। हैमंड अपने इस अद्भुत पार्क के ड्रीम को पूरा होते ना देखकर काफी परेशान होता है, लेकिन उसको इस बात की खुशी थी कि उसके ग्रैंड चिल्ड्रन सेफ थे और अब सभी लोग यहाँ पर हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। इन सभी लोगों के लिए एक्सपीरियंस काफी नया, रोमांचक और काफी भयानक था और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट कर दीजिए हमारे लेटेस्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन पाने के लिए। और अगर आप सभी लोगों को इस मूवी का सेकंड पार्ट चाहिए तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको भी अगले दिन लेके आएंगे। तो मैं मिलूंगा आप सबसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।